नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम DSSB, TGT PGT और यूपी TGT PGT के लिए हैं। प्रश्न 1, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो आंसर है इसमें हमारा ए, दोहा छंद अपभ्रंश का मुख्य छंद है। प्रश्न 2, आगरा का बोली क्षेत्र है। तो इसमें आंसर है आपका सी, आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो ब्रज भाषा का है। और अवधी जो बोली जाती है वो आपका अयोध्या, लखनऊ, गोंडा, सीतापुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, ये आपका अवधी का क्षेत्र है। और जो खड़ी बोली है उसका जो क्षेत्र है वो है आपका रामपुर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये आपका खड़ी बोली का है। और इसमें फिर है आपका छत्तीसगढ़ी जो है वो है आपका बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव और रायपुर, इसमें आपके ये छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आते हैं। आगरा में और भी हैं, जैसे कि आपका मथुरा, मैनपुरी, एटा, ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, ये आपके ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। प्रश्न 3, पंड्या असल सत बखानिए, देही बुद्ध संत न जानिए, कथन है। तो इसमें ये कथन है सरहपा का। तो इसमें ऑप्शन में ये सारे गलत हैं, तो ये सरहपा का कथन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सरहपा का कथन है। प्रश्न 4, परमार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, योगेंद्र, और इनको जॉय इंदु के नाम से भी जाना जाता है। आप दोनों ही याद रखें। प्रश्न 5, गोरखबानी के संपादक हैं। तो इसमें जो गोरखबानी के संपादक हैं वो आंसर है आपका डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न 6, किस रचना का दूसरा नाम आला खंड है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, परमाल रासो को आला खंड नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7, साजन सीकर जाएंगे नैन मारे रोए, उक्ति है। तो ये है आपकी अमीर खुसरो द्वारा रचित है ये। प्रश्न 8, अष्टछाप के कवि हैं। तो इसमें जो अष्टछाप के कवि हैं वो है ऑप्शन डी, कुंभन दास, ये अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न 9, हेरी माँ तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जानिया कोई, उक्ति है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी, मीराबाई की ये उक्ति है। प्रश्न 10, मांगी के खाइबो, मस्जिद को ले सोइबो, लेबो को एक ना देबे को दो, उक्त पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है। तो आंसर है इसमें हमारा डी, कवितावली से ये ली गई है। प्रश्न 11, मुल्ला वाजिद की रचना है। आंसर है ए, कुतुब मुस्तरी। प्रश्न 12, प्रताप शाही की रचना नहीं है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा सी, नवरस तरंग, प्रताप शाही की रचना नहीं है। रस तरंग रीतिकाल के जो बैनी प्रवीण कवि हैं उनकी रचना है ये। प्रश्न 13,
छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा आंसर है बी, लाल कवि के द्वारा लिखी गई है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो छत्र प्रकाश है ये लाल कवि द्वारा है और जो छत्र साल दशक वो है भूषण की रचना। तो आप याद रखें। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो आंसर है इसमें डी, गिरधर दास नीतिकार कवि नहीं है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी, लल्लू लाल और सदन मिश्र का संबंध था। प्रश्न 16, गाशादा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो आंसर है इसमें हमारा ए, फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। प्रश्न 17, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, 1836 ईस्वी में। प्रश्न 18, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, ठाकुर की पंक्ति है ये। प्रश्न 19, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आंसर है इसमें हमारा सी, कृष्ण गीतावली। प्रश्न 20, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यो कास जोखे बहुत हिंदू भाख्यो किसकी है? तो ये है आंसर है इसमें हमारा 20 का बी, नूर मोहम्मद की पंक्ति है ये। प्रश्न 21, कबीर कहानी राखी नाही वर्ण श्रम षष्ठ दर्शनी किसने कहा है? तो ये है सी, नाभादास ने कहा है। प्रश्न 22, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो इसका आंसर है बी, रैदास। इनका समय है 1388 से 1518 और कबीर का है 1358 से 1518 और दादू दयाल का है 1544 से 1603। प्रश्न 23, यह इनमें किसका समय सबसे बाद में है? तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी, पद्माकर का सबसे बाद में है। बाकी केशव का है 1555 से 1617 और रहीम का है 1556 से 1627, घनानंद का है 1689 से 1739 और पद्माकर का है 1753 से 1833 ईस्वी।